अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और हमारा चैनल खबरें TV.net। और जनाब आप जानते हैं कि सूरत हाल रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है। कोई कह रहा है कि मैं ठीक हूं, कोई कह रहा है कि दूसरा गलत है, कोई कह रहा है कि तीसरा ठीक है, कोई कह रहा है कि चौथा गलत है। और सूरत हाल इस नैज पे पहुंच गई है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी कि किसके हक़ में वो फ़ैसला जाता है और किसके ख़िलाफ़ जाता है। किसके हक़ में जाएगा वो तो नारे लगाएगा और इसके खिलाफ जाएगा वो ज़रूर एतराज़ करेगा, लेकिन हम जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब शमशाद मांगड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमशाद मांगड़ साहब, आप ये बताइए कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है और उसके क्या नताइज निकलेंगे? राय साहब देखें, यहाँ तो अब नबीने भी कह रहे हैं कि उनको भी सूरत हाल जिस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है वो इलेक्शन है, कि कुछ भी फैसला जो भी आए अब इलेक्शन ही होंगे, क्योंकि ज़हन बन गया मुतहदा अपोजिशन का भी, और हुकूमत ने तो वैसे ही इलेक्शन का ऐलान किया हुआ है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देती है लेकिन वो इलेक्शन का रास्ता ज़रूर खुला रखेगी। मिसाल के तौर पे अगर वो रोलिंग को गैर आइनी भी करार देती है तो, लेकिन कुछ मामला ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, जैसा कि असम्बली की तहलील का मामला है। तो माजी में ऐसे फैसले आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी बात को गैर कानूनी करार दिया, लेकिन साथ इलेक्शन का भी उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन होने चाहिए। तो बात जिधर भी जाए, जहाँ भी जाए, ये जितना बिगाड़ पैदा हो रहा है, ये बात इलेक्शन की तरफ ही रही है। अच्छा मांगड़ साहब, इमरान खान ने अपनी एक तकरीर में कहा था कौम से खिताब करते हुए कि आइंदा आने वाले दिनों में किरदार कुशी के हवाले से बहुत सारी प्लानिंग हो गई है। ये ज़ाहिर है अपनी बंदा स्किन बचाने के लिए भी कहता है और कुछ हक़ाइक़ भी उसको शायद पता होते हैं उसके लिए भी कहता है। अब आपने देखा है कि अलीम खान ने और सरवर चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ऊपर नीचे और खूब इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान साहब पे। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? राजा साहब हमारी सियासत का बड़ा अलमिया है और बहुत अफसोस होता है मुझे साबिक़ गवर्नर चौधरी सरवर जैसी जहनीत पे। भैया आप 3.5 साल मज़े लेते रहे वहाँ पे, और अल्लाह की कसम इस शख्स को सारा पता था जो वारदातें हो रही। ये अगर ये कहे ना मुझे पहले पता नहीं था, तो मुझे तो जिस दिन मुझे मेरी बरतरफी का ऑर्डर मिला है तो ये इससे झूठा शख्स कोई नहीं होगा। देखिए आप पहले ये नून लीग के साथ मजे लेते रहे गवर्नरी के, उधर से छोड़ा तो इधर आ गए। बात यह है कि ये 6 माह पहले क्यों नहीं इन्होंने ये सारा बकवास किया। असल बात यह है कि इक़्तिदार की भैंस को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। राजा साहब ये मोहसिन जमील बेग साहब ही थे जो पिछले 1.5-2 साल से लगे हुए थे और बरमला कह रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत में कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है। दूसरी सूरत में जो आज ये बाँ कर रहे हैं, अलीम खान साहब बाँ कर रहे हैं। अलीम खान साहब तो सीनियर वजीर रहे और सीनियर वजीर के तौर पर जब उन्होंने बनी गाला जाकर रिजाइन दिया तो कहा मैं अपना कारोबार करना चाहता हूं। तो कारोबार तो उनका था पार्क व्यू सिटी। पार्क व्यू सिटी में उन्होंने CDA की 3000 कनाल जमीन पे कब्जा किया। तो शर्म आनी चाहिए बाँ करते हुए इस अलीम खान को। अगर ये सच्चा था तो 6 माह पहले ये कहता कि जनाब इमरान खान की हुकूमत में तो फराह खान जो है वो सारा कुछ है, या ये वो कहता है कि जनाब DC का रेट ये है, इसलिए कि अपने मामला सीधे थे, इसलिए कि CDA से अपने NOC क्लियर करवाए जा रहे थे, इसलिए कि अपना लेआउट सीधा करवाया जा रहा था। अल्लाह की कसम ये गवर्नर, ये साबिक गवर्नर, ये हो अलीम खान हो, इनको अवाम से कुछ नहीं। ये अब कहते हैं कि मेरे बच्चों का रिज़्क इमरान खान पे लग गया। और मामा तो उस वे गल करनी सी ना जिस वे इमरान खान लुट रहा सी पैसे, तो हूं तो जिस वे इमरान खान पे टाइम आ गया। अब देखे बात ये सच्ची कर रहे हैं, गवर्नर भी सच बोल रहा है, अलीम खान भी सच बोल रहा है, लेकिन गलत वक्त पे सच बोल रहे हैं। जब उसका अरूज था इमरान खान का, ये 6 माह पहले ये इंकशाफ करते ना। फराह खान 6 माह पहले फ्रंटमैन नहीं थी, वो आज फ्रंटमैन है। वो DC का रेट 5 करोड़ 10 करोड़ 6 माह पहले नहीं था, वो आज है जब आपसे गवर्नरी का इस्तीफा ले लिया जाए। ये कौमी मुजरम है, यकीन माने। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना चाहिए कि जो रिजाइन करके जो इंकशाफात कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लें, और उसके बाद जिन पर इल्जाम है उनको भी गिरफ्तार कर लें। ये कौम के साथ खिलवाड़ करते हैं ये जालिम लोग। अच्छा मांगड़ साहब, जो ख़त वाला मामला है, एक टीम और एक है हल्का जो है वो इस तरफ लगा है कि वो उसको झूठा और फ्रॉड साबित करने की कोशिश कर रहा है, और एक उसको बहुत ज़्यादा उसको समझ रहा है कि ये बहुत ख़तरनाक किस्म का ख़त था और इससे पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा था। और एक अखबार में आज शायद सुर्खियों के साथ एक बयान भी राइटर को दिया हुआ इंटरव्यू भी छपा है, शाया हुआ है, जिसमें लिखा है मुतलका काम ने ये कहा है, मुतलका काम ने। उस पर आपका क्या तबसरा है? आप क्या समझते हैं मुतलका काम कौन है और क्या कहना चाह रहे हैं? राजा साहब देखिए, अब ख़त वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। वहाँ पे इससे पहले ये कौमी सलामती कमेटी में गया था, फिर वहाँ पे जब इस ख़त को वेट हुआ, बड़ा स्मार्ट मूव की हुई है हुकूमत ने, इमरान खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर और उनके वकला ने। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा, दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि हमारे मीडिया हाउसेस जो हैं वो तकसीम है, वो एक सपोर्ट कर रहा है अपोजिशन को, एक सपोर्ट कर रहा है हुकूमत को। आपने अगर अपने बीमारियां अपने गले डालनी है ना तो आप TV चैनल देखते रहें।
हाँ, अगर आपने तंदुरुस्त रहना है तो एक मखसूस चैनल को देखें। अगर आप हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं तो एक चैनल पे बैठे रहें, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। और अगर आपने अपना ब्लड प्रेशर हाई करना है और आप हुकूमत के हामी हैं तो एक दूसरे चैनल पे चले जाएं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इसको छोड़ें। बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ख़त वाला मामला चला गया, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ये बाहर से, रूस का इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आया। राजा साहब, हमारी सियासत का अलमिया देखें कि एक तरफ तो ख़त है इंटरनेशनल, हम कह रहे हैं हमारी जो कौमी हमारी हुकूमत है, हमारे जो कौमी मामलात हैं उसमें इंटरनेशनल मुदाखलत हुई है। दूसरी तरफ हम फराह गुजर को लेके बैठे हुए हैं। फराह गुजर ना ब्यूरोक्रेट है, ना MPA थी, ना कुछ है थी, कुछ भी नहीं। फराह गुजर का किरदार वही है जो फलूदे वाले का था, जो रक्शे वाले का था, जिनका कोई किरदार नहीं था, उनके अकाउंट से बड़े बड़े पैसे निकल आए। जिस तरह वो एक चपरासी के पैसे, क्लर्क था, मसूद क्लर्क जो था, जिसके उसका फराह गुजर का क्या किरदार है। अब फराह गुजर को आप एक तरफ आप अमेरिका को लताड़ रहे हैं, म्यार देखें, आप एक तरफ देखें इमरान खान और उनकी पार्टी अमेरिका को लताड़ रही है, रशिया उस पर अपना रद्द-ए-अमल दे रहा है। इधर हमारी अपोजिशन देखें फराह गुजर को लेके बैठी हुई है। यकीन माने फिल्म इंडस्ट्री फेल होगी, वरना बड़ी जबरदस्त इस पे फिल्म बननी थी फराह गुजर। अच्छा मांगड़ साहब, अभी आपने कहा कि हमारा जो मीडिया है वो तकसीम हो गया। आज आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक झड़प सी हुई, एक झगड़ा सा हुआ। मैं ये समझता हूँ कि साफ़ी जब सवाल पूछता है, अगला अगर जवाब देना चाहे तो आप ले लें, अगर वो ना देना चाहे, कहीं मैं आपके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता या नो कमेंट्स करके अपनी जान छुड़ा ले, तो क्या हमें बज़िद रहना चाहिए कि नहीं मेरे सवाल का जवाब दें? और क्या दूसरी तरफ माइक के उस तरफ जो खड़े हुए हैं उनको भी ऐसा रवैया रखना चाहिए जिस तरह आप ये किसी साफ़ी को निश्चित कहें कि आप उसके फ़लाँ के आलाकार हो, फ़लाँ के मेंबर हो? ये किस तरफ हम जा रहे हैं? राय साहब देखें, एक तो मौसम तेज़ी से बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, फिर ऊपर से रमज़ानुल मुबारक है। देखिए शार्ट टेम्पर तो हम वैसे ही हैं, हम गर्मी की परवाह नहीं करते, हम वैसे ही शार्ट हैं। हाँ, वैसे ही हम शार्ट टेम्पर हैं, लेकिन मौसम बदलते हुए आपके जज्बात पे बहुत असर पड़ता है। तो लिहाजा ये जो कुछ भी हो रहा है, ये टीवी चैनल्स पे बैठ के हो रहा है या मैदानों में हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट के बाहर या कौमी असम्बली के बाहर, मैं इसका ज़िम्मेदार एक तो देखें, मैं हमारे जो नेशनल प्रेस क्लब है उनके सदर अनवर रज़ा साहब से गुजारिश करूँगा कि उनको साल में जो है ना, यकीन माने कम से कम एक साल जो है इस बात की तरबियत देने पे लगाने चाहिए कि सहाफ़ियों का किरदार क्या है। मिसाल के तौर पे अभी आप देखते हैं कि जब PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या किसी बड़े इजलास के बाद कोई मीडिया टॉक होती है तो सारे सहाफ़ी टूट पड़ते हैं। तो यार हमें कौन बताएगा कि यार किस तरीके से क्वेश्चन करना है, क्या करना है, हमारी लिमिट्स क्या हैं? ये हमारा नेशनल प्रेस क्लब बता सकता है। दूसरा, हमारे पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन है, उनको भी इस सिलसिले में वर्कशॉप्स का इनकार करना चाहिए कि हमें अपनी लिमिट्स का पता हो कि हमने किसको कब बोलने देना है और हमने कब बोलना है और हमारा बोलने की लिमिट क्या है। अगर हम ही जिस तरीके से आज हुआ है, अगर ये किरदार हम सहाफ़ियों ने ही पकड़ लिया तो मैं कहता हूँ कि फिर सहाफ़त और सियासत सारी गड़बड़ हो जाएगी। मांगड़ साहब, सिखाया तो उसे ही जा सकता है ना जो ये समझे कि मुझे सीखने की ज़रूरत है, मुझे मालूमात होनी चाहिए, मुझे अपने शोबे पे दस्तरस हासिल होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए तो कोई तैयार नहीं है, ना कोई समझता है कि मैंने कभी किसी साफ़ी के साथ जूनियर साफ़ी या किसी को ये मानते हुए नहीं सुना कि वो जूनियर साफ़ी है। हमेशा एक सीनियर साफ़ी, एक सीनियर रिपोर्टर, एक सीनियर फलाना, यही मैंने देखा है। तो आप कैसे समझते हैं कि इनको कोई सिखा सकेगा या इनको हमें, यानी जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें को बता सकेगा कि अदब आदाब क्या होते हैं, सवाल पूछना कैसा चाहिए और सवाल कैसा होना चाहिए? हमें तो सवाल पूछना भी अभी तक नहीं आया। राजा साहब देखें, स्कूल में जो बच्चे दाखिल होते हैं वो सारे DC नहीं बन जाते, AC नहीं बन जाते, या सारे टीचर नहीं बन जाते, या सारे सेक्शन ऑफिसर और या पुलिस ऑफिसर नहीं बन जाते। सीखना हर किसी ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक है, अलबत्ता सिखाने का अमल जारी रहना चाहिए। बाकी हदायत मेरे परवरदिगार की तरफ से है, वो किसी को देता है नहीं देता। अलबत्ता ये जो है, ये बात नहीं होनी चाहिए कि हमें किसी ने सिखाया नहीं, कि भाई हमारा नेशनल प्रेस क्लब एक मोतबर इदारा है, वहाँ पे इसकी वर्कशॉप मुतसलसल के साथ होनी चाहिए। बाकी ये अल्लाह पाक का एक फैज़ है, एक अल्लाह पाक की देन है, उसकी हदायत है कि किसी को दे या ना दे, क्लासेस होती रहनी चाहिए। अच्छा मांगड़ साहब, अभी हम कौमी असम्बली के मामलात को हल नहीं कर पाए कि आपने देखा होगा कि पंजाब असम्बली में भी मुख्तलिफ मामलात उभर के सामने आ गए हैं, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आ गई है। तो अब इन हालात में कौन सदारत करेगा, कौन इलेक्शन करवाएगा कि कौन आइंदा वज़ीर आला होगा पंजाब का? देखिए राजा साहब, अब तो बिगाड़ ही बिगाड़ है, अब ये मामला सुधर नहीं सकता किसी तौर। मिसाल के तौर पे इजलास हो तो क्या फ़ायदा, ना हो तो क्या फ़ायदा। लेकिन अभी देखें, जो पंजाब असम्बली है उसको ताले लगा दिए गए हैं और खारदार तारें लगाई जा रही हैं। क्वेश्चन ये है राजा साहब सबसे अहम कि ये जो खिलवाड़ शुरू हुआ है,
31 मार्च से जब से वो रूलिंग आई है डिप्टी स्पीकर की, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में, कौम का देखें कितना नुकसान हो रहा। और अभी तो शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि मुझे तो डर है कि कहीं दिवालिया ना हो जाए मुल्क का। तो अगर हमारे सियासतदानों को इस चीज़ का एहसास पहले हो तो मेरा नहीं ख्याल कि बुरे हालात पैदा हों, लेकिन किसी को एहसास होता ही नहीं है। अलबत्ता बाद में फिर कमीशन बनते हैं, बाद में फिर रिपोर्टें आती हैं, उसका क्या फ़ायदा राजा साहब। अभी मिसाल के तौर पे उनको ख़त लिखा गया था कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए मशावरत के लिए, वो भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। सबसे अहम बात यह है कि राजा साहब हमारे सियासतदान उस वक्त इकट्ठे होते हैं जब पुलों के नीचे से पानी बहुत ज़्यादा बह चुका होता है और आवाम और कौम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। अच्छा मांगड़ साहब, मैं आपसे एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर सुप्रीम का कोर्ट का ये फैसला आता है कि डिप्टी स्पीकर का ये जो रूलिंग थी वो दुरुस्त थी और आप इलेक्शन की तरफ जाएं, एक तो ये दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि आप दोबारा रिवर्स करें सारे मामले को और पहले अदम एतमाद हो और फिर देखा जाएगा, तो आपके ख्याल में इन दोनों फैसलों का क्या इम्पैक्ट होगा हमारे मुल्क पे, हमारी कौम पे? राजा साहब ये तो जज साहबान, आपको पता है वो भी इंसान है, जो कुछ हुआ उनके सामने हुआ। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किताबें देखते हैं, जो हालात हैं जैसे भी हैं सब कुछ उनके सामने है। फिर अभी मुल्क के जो बेहतरीन वकील हैं तमाम पार्टियों के, हर पार्टी ने अपना बेहतरीन वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने पेश किया है। तो जजों के सामने जो चीज़ें नहीं भी थी वो भी आ चुकी हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आम इंतखाबात का रास्ता खोलेगी और वो बेहतरीन रास्ता होगा। और राजा साहब, मैं आपके तवसत से फिर ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे सियासतदान बेवक्त की रागनी अलापते हैं, जिस तरह के चौधरी सरवर और अलीम खान साहब बोल रहे हैं, अब जहांगीर तरीन साहब देखें, उनके इख्तलाफात कब से थे इमरान खान से? काफ़ी देर से थे ना, और उसका वो बरमला इजहार भी करते थे, लेकिन वो एक कारोबारी शख्सियत हैं। हत्या कि उन्हें अदम एतमाद का मामला भी उनके इसरार पे, मेरे बावसूख ज़राए ने मुझे बताया था कि ये उनके इसरार पे, उनके गन्ने के सीज़न के ख़त्म होने के बाद इसको ले जाया गया। मार्च तक गन्ने का सीज़न होता है राजा साहब, उनकी कोई 10-12 अरब रुपए की ये दिहाड़ होती है ये सारी। आप देखें, अपना ये टका नुकसान नहीं होने देते अवाम को। इनको क्या अदम एतमाद, कामयाब हो नाकाम हो, अवाम को कोई फ़ायदा है? आप अपने खुद बताएं, कोई फ़ायदा है? मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हमारे तमाम मुतलका फोरम इस बात को देखें कि जो इल्ज़ामात गवर्नर साहब लगा रहे हैं, साबिक़ गवर्नर चौधरी सरवर साहब, अलीम खान साहब, उन इल्ज़ामात को परखा जाए, उस पर कमीशन बनाया जाए कि आया गुजर का क्या किरदार था। लेकिन ये भी तो देखा जाए ना कि मुजरमाना खामोशी इन लोगों ने क्यों अख्तियार की थी। ये मुजरम है कौम के, इनके सामने वारदात होती रही। अब ये बोल रहे हैं, मैं कहता हूं कि इनको कौम के सामने लाके बेनकाब करना चाहिए कि ये हैं वो तुम्हारे मुजरम। इनके सामने फरा गुजर अगर फ्रंटमैन थी या जो कुछ भी वारदातें हो रही थी, ये वो 3 शख्स हैं, ये जुम्मेदार हैं, और फिर कौम इनको भी सजा दे, क्योंकि ये इन्होंने जानबूझ के अपनी ज़बान बंद रखी। मांगड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हम जैसे पाकिस्तानी और आप जैसे सोच रखने वाले पाकिस्तानी हमेशा इसी पे ज़िच होते रहते हैं और अपना खून जलाते रहते हैं, अपने आप को मर्ज़े लगाते रहते हैं कि यार ये इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसने जो जुर्म किया है इसको कैफ़िर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़े अरसे में लड़ाई झगड़ा होता है और फिर जब जिसको कुछ ना कुछ मिल जाता है तो फिर सब ठीक हो जाता है और अवाम बेचारों का नुकसान हो जाता है। जैसा कि मांगड़ साहब ने कहा कि किसी को गन्ने की परवाह है, किसी को चीनी की परवाह है, किसी को अपने कारोबार की परवाह है, लेकिन उस रेड़ी वाले की, उस छापड़ा फरोश की, उस दिहाड़ीदार की किसी को परवाह नहीं है, जिसकी दिहाड़ी की वजह से उसके बच्चे खाना खाते हैं, उसके घर का चूल्हा जलता है। तो नाजरीन, अपनी सोच को बेहतरीन कीजिए, अपनी सोच को आला कीजिए, सोच समझ के वोट डालिए। हो सकता है वोट वाले दिन आपको कोई अच्छी ट्रांसपोर्ट भी दे दे, आपको बहुत अच्छा खाना भी दे दे, और ये भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे नारे भी दे दिए जाएं। इसलिए सोच समझ के वोट दें। इस मुल्क के लिए कौन बेहतर है, आपका, हमारा, इस मुल्क का। अल्लाह ताला हम यो नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।